यह कहानी है नन्हे हनुमान की, जो पवन देव और अंजना देवी के पुत्र थे। एक दिव्य, शक्तिशाली और बेहद मासूम बालक। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती और चंचल थे। वे हमेशा खेलते रहते थे और उन्हें जल्दी जल्दी भूख भी लगती थी। हर दिन सूर्योदय से पहले उनकी माँ अंजना देवी उनके लिए फल और फूल लाने जंगल जाती थी और हनुमान जी उस समय गहरी नींद में सो रहे होते थे। मेरे लाल के लिए अच्छे फल ले आऊं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, माँ, कहाँ हो? प्रभु, ये बेले मुझे छोड़ क्यों नहीं रही? मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मैं खुद ही कुछ खाने के लिए ढूंढ लेता हूँ। वे तुरंत घर से बाहर भागे और तभी उनकी नजर आसमान की ओर गई। पूरब दिशा में वो क्या है? लेकिन नन्हे हनुमान को लगा कि यह कोई बड़ा चमकता हुआ स्वादिष्ट फल है। गरम है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। उधर स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र ने यह सब देखा। वे चिंतित हो गए और बोले, बालक सीमा पार कर रहा है। वज्र। तभी उन्होंने अपना शक्तिशाली हथियार वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी नीचे गिर पड़े और घायल हो गए। उनके गाल पर गहरी चोट लगी। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस हालत में देखा तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने हनुमान जी को उठाया और पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक की ओर चले गए। मैं इस संसार से वायु ही छीन लूंगा। जैसे ही पवन देव पृथ्वी से चले गए, धरती पर हवा खत्म हो गई। मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे सब सांस लेने के लिए तड़पने लगे। नहीं मिल रही, बचाओ, मदद करो, सांस नहीं आ रही है। तब सभी देवता एकत्र हुए और पवन देव को शांत करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, शांत हो जाइए। इस बालक को कोई भी हथियार नहीं मार सकेगा। तुम चिरंजीवी रहोगे। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी असीम शक्तियों से भर गए। वे अपने पिता की तरह तेज और स्वतंत्र हो गए। एक दिन आशियों ने परेशान होकर उन्हें श्राप दिया। अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। इस तरह हनुमान जी अपनी ही ताकत भूल गए। समय बीता और फिर एक दिन उन्हें मिला अपना मार्ग। वे भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दी। श्री राम, मेरी सारी शक्ति आपकी सेवा में।